अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिन आख़र वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़िहि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात क़ाल ला तुश्रिक बिल्लाहि शयअन व इन क़ुतिलत व हुर्रिक़त वला तुअक्कन वालिदैका इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका वला तत्रुकन्न सलातम मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातम मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा व इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह व इय्याका वल फ़िरार मिनज़ ज़हफ़ व इन हलकन नास व इज़ा असाबन नास मौतुन व अंत फ़ीहिम फ़स्बुत व अनफ़िक़ अला अयालिका मिन तौलिका वला तरफ़अ अन्हुम असाका अदबन व अख़िफ़हुम फ़िल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, प्यारे ईमान वाले भाइयों, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, माशाअल्लाह अब तक जो बातें हुई हैं बड़ी कीमती बातें आ गई हैं। हमारे नेमतुल्लाह भाई और हमारे अमानुल्लाह भाई माशाअल्लाह दोनों आदमी से बहुत दिनों से जो है तारुफ है, जान पहचान है और इस सरजमीन पर यहाँ जो है नेमतुल्लाह भाई की दावत पर तीसरी मर्तबा आने का मौका है। एक मर्तबा सबसे पहली मर्तबा आया था, यहीं पर जो है एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था जिसमें हजरत मौलाना अनवारुल्लाह साहब पुलरियावी भी तशरीफ लाए हुए थे और भी बहुत सारे लोग थे। माशाअल्लाह वो प्रोग्राम अच्छा हुआ था, मुख्तसर प्रोग्राम था लेकिन अच्छा हुआ था। दूसरी मर्तबा भी एक छोटे मोटे मिलाद के प्रोग्राम के लिए मौलाना हाफिज नेमतुल्लाह साहब ने बुलाया, लेकिन किसी उज़्र की वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो सका। ये तीसरी मर्तबा इदारा मोहसिने मिल्लत के नाम पर जो इन्होंने मकतब की बुनियाद रखी है, उस उन्वान पर, उस मौजू पर हमारा आपको दावत मिली है और हमारा आप इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस तरह के प्रोग्राम को मुनाकिद करने वाले, रचाने वाले, बसाने वाले यहाँ के हमारे नौजवान जो भाई हैं जिन्होंने मिल करके ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम सब लोग दुआ दे करके जाए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको मजीद हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए और इनके काम में आगे तरक्की अता फरमाए। एक मर्तबा हमारा आप सब आदमी मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना आप दाएं चले गए, आपके चेहरे को देखने के लिए हमको घूमना पड़ेगा, आगे ही आ जाएगा तो क्या बुरा है। आइए, आप लोग भी बहुत शर्माते हैं। आइए मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, आइए हजरत सामने आ जाइए। एक मर्तबा भाई साहब बाएं हाथ पे जो बैठे हुए तीनों आदमी, उनसे गुजारिश है कि यहाँ आ जाइए। अरे भाई, इस्लाम जानने का नाम नहीं है, इतनी बात आप समझ लीजिए। मजहब इस्लाम, जिस मजहब को हमारा मानने वाले हैं, वो जानने का नाम नहीं है, मानने का नाम है। अगर मानना आ गया तो बहुत कुछ आ गया, वरना जानने वाले अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, न जाने कैसे कैसे लोग थे जो जबान को जानते थे
अरबी जबान पर उबूर रखते थे, लेकिन जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मान के नहीं दिया, तो आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो इस्लाम, मजहब इस्लाम जानने का नाम नहीं है, मानने का नाम है। मानना आ गया तो बहुत कुछ आ गया। समझ में बात आती है, आ रही है कि नहीं? ए बाबू, बच्चा को लेके जाओ। अभी इधर उधर जो लोग मुंतशिर नजर आ रहे हैं भाई साहब, मोटरसाइकिल के पास जो हमारे नौजवान भाई नजर आ रहे हैं, आप यहाँ बराए करम अल्लाह के वास्ते महफिल पाक में तशरीफ लाए थोड़ी देर के लिए। दुरूद पाक पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। अरे बोलिए तो भाई साहब, बोलिए। अरे इतना बड़ा मजमा और आवाज नहीं, कही तो माइक की आवाज हम बंद करें? 100 आदमी या 50 आदमी के आवाज पर एक आदमी की आवाज गालिब आ जाए और ऊंची हो जाए, बड़े शर्म की बात है जो है। इसलिए बुलंद आवाज से बोलिए, समझ में बात आ जाए तो। अरे बोलिए तो सुभान अल्लाह बोलिए। अरे बोलिए जोर से भाई साहब। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। ना है दमखम भाई साहब, समझ गया? जो लोग बैठे हुए हैं सामने वाले में दम खम नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जितना सामने वाला बोलेगा उतना ही मुझसे ज्यादा बोलवा लेगा। आप नहीं बोलिएगा, मैं ये समझ जाऊंगा कि आपकी चाहत नहीं है, आपके अंदर तलब सादिक नहीं है। आप मजबूरी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी मजबूरी के पेश नजर, तो ऐसे जो है बात जो है नहीं कही जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि शायर कहता है, उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। और ये हमारा रुख जो है किस तरफ है बोलिएगा? यो ना मालूम है हो भाई साहब, तरीके न था, ये किबला रुख ना है, पश्चिम रुख है ना भाई, बोलिए ना। अब मक्का मदीना किधर है? अरे बोलिए ना, मक्का मदीना किधर है? सब लोग तो मुंह में शिखर रखा था, बोलिए कुछ दो तरीके न था, है कि नहीं? ये मजलिस बड़ी बाज़मत मजलिस है और बावकार मजलिस है, इसलिए मजलिस का एहतराम कीजिए, मजलिस का एहतराम कीजिए। शायर कहता है, अरे जहां जिक्र हबीब होता है, अरे जहां जिक्र हबीब होता है, वहां खुदा करीब होता है, वहां खुदा करीब होता है। अरे ऐसी मजलिस में बैठने वाला, अरे ऐसी मजलिस में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। इसलिए हम जो बैठे हुए हैं, चाहे वो सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो, मजलिस को मुनाकिद करने वाला हो, रचाने वाला हो, बसाने वाला हो, सारे के सारे हमारा आप खुश नसीब हैं। तो मैं क्या कह रहा था, ये कौन सा रुख है? किबला रुख है। मक्का मदीना कहाँ है? पश्चिम तरफ ही है ना भाई, इसी तरफ रुक करके हमारा अपनी नमाज अदा करते हैं। और मदीना जहां हम सब के आकाए जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए ये भी मुख्तसर दरूद है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आ जाए तो दरूद भेजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां हम सब के आकाए तो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे मदीना मुनव्वरा, वहीं से पूरी दुनिया में फैज बढ़ता है। वहीं से पूरी दुनिया में क्या होता है? फैज बढ़ता है। शायर कहता है, अरे चश्मे फैज से गर की इशारा हो जाए, अरे
हो जाए और लुत्फ आपका और काम हमारा हो जाए, हम सब का हो जाए। अरे बोलिए भाई सुभान अल्लाह तो बोलिए, अरे बोला भाई जोर से बोला। अरे लुत्फ आपका और काम हमारा हो जाए, हम सब का हो जाए। हम आपको बेदार करने के लिए आए, अभी बयान करने के लिए नहीं आए। और कोई प्रोग्राम ईद बकरीद के बाद उतना जो है ना बयान करने का मूड भी नहीं बनता है, क्या मौन? इसलिए कि अभी हमारा कुर्बानी में मशगूल है, किताबों का मुताला नहीं, आदमी दूसरे उलझन में टेंशन में है। तो ये इल्म के लिए जो है और किताबों के मुताले के लिए जो है यकसुई चाहिए। इल्म इतना गयूर है, गैरतमंद है कि जब तक कि आप अपना कुल पेश नहीं कर देंगे, इल्म इतना गयूर और गैरतमंद है कि वो अपना जुज भी नहीं देता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो शायर क्या कहता है, चश्मे फैज से गर के इशारा हो जाए, और इशारा अकायद जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ है, मदीना मुनव्वरा की तरफ है। और हम सब के आकायद जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, जो मौलाए कुल है, हादिए सुबुल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनैन का सरवर है, साक़िए कौसर है, शाफिए महशर है, अरे बरतर बाला कदर अंबिया का अफसर है, अरे जो हसीन है, माहे जबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, राहतुल लिल आशिकीन है, अरे मुरादुल मुश्ताकीन है। अरे यही नहीं जो सारी कायनात में बेहतरीन है, अरे बोलिए भाई साहब बोलिए, जो सारी कायनात में बेहतरीन है, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, और जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो बोले तो अनादिल चहकने लगे, और जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, और जिनके खुशी से जन्नत मचलने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आकायद जहां, हम सब के आकायद जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, और वही मदीना मुनव्वरा से पूरी दुनिया में फैज बट रहा। इसलिए शायर कहता है, चश्मे फैज से गरी की इशारा हो जाए, लुत्फ आपका और काम हमारा हो जाए, हम सब का हो जाए। शायर कहता है, न किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, अरे न किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, जो मुसर्रतों से भर दे गमे जिंदगी का दामन, जो मुसर्रतों से भर दे गमे जिंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। और यहाँ जो बैठे हुए हैं भाई, इस गांव के भी लोग हैं कि नहीं? बोलिएगा। सब लोग हम बाहर के हैं, गांव के लोग हैं। देखते हैं कि यहाँ के नौजवानों में कितना दम और खम है। शायर क्या कहता है, मुफ्ती साहब शायर क्या कहता है, अरे दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, अरे दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। अरे बोला, जोर से बोला सुभान अल्लाह। हम अपनी मजलिस में, मिलाद की मजलिस में जो बोलता नहीं उसको सामने बैठने भी नहीं देते, यो बात समझ लीजिएगा। जो नहीं बोलता है उसको अपने सामने हम नहीं बैठने देते हैं। पीछे रहिए, बोलने वाला आगे आइए।
दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की सबसे पहली आयत ये तिलावत की है कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। और कुरान करीम में बेशुमार इस तरह की आयतें हैं जो हाफिज कुरान हैं या कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वो आप जो है पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं और पढ़ते होंगे, आपके सामने से निगाहों के सामने वो आयत गुजरती होगी। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह धूप और साया बराबर नहीं हो सकते, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती, और जो है जिंदा और मुर्दा नहीं बराबर हो सकते। बेशुमार इस तरह की आयत करीमा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह बजगह इस्तेमाल फरमाया है और फरमाया कि अहले इल्म, इल्म वाले, जानने वाले, और बगैर इल्म वाले अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी तालीम के लिए, इसी जानकारी के लिए हमारे नेमतुल्लाह भाई ने और साथ में अमानुल्लाह भाई ने और उनके जो है जितने दोस्त अहबाब हैं, सब आदमी ने मिल करके इस आबादी में एक इदारे की बुनियाद डाली है जो अभी मकतब की शक्ल में है, अभी मकतब की शक्ल में है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे काम होता जाएगा और इखलास के साथ काम होता जाएगा, ये जितने मदरसे हमारा आप देख रहे हैं उनके बानी के अंदर कहीं न कहीं इखलास है, जिसका समरा और नतीजा है कि आज वो मदरसा जो है वो तरक्की कर रहा है और तालीम हो रही है। वहाँ बच्चे भी हैं, आप अशरफुल कहमा को देख लीजिए, आप इमदादिया अशरफिया राजोपट्टी को देख लीजिए, आप जो है जामिया इस्लामिया कासमिया बालासात को देख लीजिए, इदारा मरकजी कासिमुल उलूम को देख लीजिए, और भी जितने इदारे हैं जहाँ काम हो रहे हैं, सबों के बानी के अंदर इखलास है, इखलास था, जिसकी बुनियाद पर वो मदरसा चल रहा है और तालीम हो रही है और लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले का भी मर्तबा हम सब के आकायद जहाँ जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंचा मकाम बयान फरमाया है, ऊंचा मकाम बयान फरमाया है। अल्लाह के रसूल जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखलाए। ये और बात है कि हम मदारिस वाले एहसास से कमतरी के शिकार होते हैं क्या आमतौर पर मदारिस में, मदारिस दुनिया में अरबी पढ़ाने वाले को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ऊंचा मकाम दिया जाता है। कुरान पाक चाहे वो नाज़रा पढ़ाने वाले हो, चाहे वो हिफ्ज़ पढ़ाने वाले हो, उनको कमतर दिखलाया जाता है। लेकिन इंसान की नजर में आप कमतर होने से आप कमतर नहीं होइएगा, मदरसे के जिम्मेदार के नजदीक कमतर होने से आप कमतर नहीं होइएगा। हम सबके आकाए दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जो है हाफिज कुरान, ऐसे आलिम दीन जो कुरान की तालीम देते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं, उनके मर्तबा और मकाम को बुलंद बाला बतलाया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखलाए। और पढ़ने वाले के लिए
अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घरों से निकलता है, अपने आबादी से निकलता है, अपने वतन को छोड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ता है, अपने अजीज व अकारीब रिश्तेदार को छोड़ता है और मसाइब को बर्दाश्त करता है, परेशानियों को झेलता है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, यहाँ तक के लौट करके आ जाए। दूसरी मौके पर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान फी तलबिल इल्मी कानतिल जन्नतु फी तलबिही, जो अल्लाह का बंदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इल्म दीन के हासिल करने में होता है, उसकी ततब्बु और तलाश में होता है, तो जन्नत उसकी तलाश में होती है, जन्नत उसके तलाश में होती है। इसलिए बहुत बड़ा मकाम सीखने और सिखाने वालों का हम सबके आकाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसलिए हम अपने बच्चे को इल्म दीन भी सिखलाएं और जो सिखला रहे हैं उनका भी अदब व एहतराम करें, और ऐसे इदारे जैसे जिससे हमें और आपको जो है, हमारे बच्चों को जो है इल्म दीन जो है हासिल होता है, उसका भी हमारा आप जरूर ख्याल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, और अपने वक्त के जो उलमाए किराम हैं यही वक्त के वली और कुतुब और अब्दाल। समझ में कुछ बात आ रही कि नहीं? अरे एको वो वली का याद नाम है, कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फला का दामन नहीं छोड़ेंगे। मजमा में जो बैठा हुआ है एको वो वली का नाम याद है? अल्लामा इकबाल ने गौस पाक के बारे में कहा था, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया था, बरमला फरमाया था, अरे न तख्तो ताज में है न लश्करो सिपाह में है। अरे बोला भाई साहब, अल्लाह के वली से किसको मोहब्बत है? मजमा में बोले, हाथ उठावे। अरे बोलिए भाई साहब। अरे आपके अब स्टेज पर जो है हजरत मौलाना इश्ताक साहब बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब बैठे हुए हैं, बगल बस्ती में कुम्मा हजरत मौलाना तैयब साहब कुम्मावी जो है वो अल्लाह के वलियों में उनका शुमार है, वो गुजर चुके हैं। हजरत मौलाना तैयब साहब कनवावी है, हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह बादवी है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, साबिर कलियरी है, और जो है क्या कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी है, और जो है गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? अरे न तख्तो ताज में है न लश्करो सिपाह में। अरे बोलिए भाई साहब, ये भाई साहब को नींद आ रही है, इधर कहाँ गया हो? बोलिए ना भाई साहब, कहाँ गया? दूर रखिए ना, उधर कहाँ गया? यही गया तो बोला क्या ना, परसा का आदमी इतना कम सुखन है हम एक के बाद याद रखिएगा, अगर मौलाना कभी दावत देंगे और इश्तिहार में नाम देखिएगा और आप यहाँ रहिएगा तो ये ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा कि आगे बैठे और बोले नहीं। तो शायर क्या कहता है बुजुर्गान दिन के बारे में? अल्लामा इकबाल का शेर है, न तख्तो ताज में है न लश्करो सिपाह में है, अरे जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। और वली को हमारा आप क्या जाने? अरे बोलिए ना, कुरान ने क्या कहा है 11वें पारे में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली होते हैं न उनको कोई खौफ होता है, न बाहर का कोई खौफ होता है, न अंदर का कोई गम होता है। न बाहर का कोई खौफ होता है
ना अंदर का कोई गम होता है अल्लाह के वली को। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली होते हैं न उनको कोई खौफ होता है न गम होता है। और हमारा क्या कहते हैं कि फला आदमी तो अल्लाह के वली को भी नहीं मानता है और नबी पाक पर दरूद भी नहीं पढ़ता है। अरे अल्लाह के बंदे, जो जितनी नमाज की कसरत करेगा, ज्यादती करेगा, उतनी ही ज्यादा नबी पर दरूद भी पढ़ रहा है और सलाम भी भेज रहा है, दरूद भी भेज रहा है और सलाम भी भेज रहा है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के वली का भी हमें और आपको एहतराम करना है, अदब और एहतराम से पेश आना है, अपने उलमाए किराम से भी अदब और एहतराम से पेश आना है। और यह है हमारा आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारना है और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजार करके हमें और आपको रखते सफर बांधना है। यहाँ जो भी आया है कोई रहने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमें और आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है वो आखिरत की जिंदगी बड़ी तवील और लंबी जिंदगी है, वहाँ की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।